हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग चैप्टर 6 है क्रमचय संचय, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे और उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। उस पर बेस्ड पहले थ्योरी देखी, फिर उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसके पहले प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो अभी तक 2 पार्ट जो है इस वीडियो पे आ चुका है, तीसरा पार्ट है आज। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र एक साथ पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मेरे साथ गायत्री मंत्र को बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर चल रहा था क्लास 6 अध्याय 6 चैप्टर 6 था। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है आज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसका ये यूज होगा। आप इसी बेस्ड एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक है और इसको आज कंप्लीट करूँगा। कल हम लोग क्रमचय संचय शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये जो क्रम गुणित संकेतन, इंग्लिश में हम लोग फैक्टोरियल ही बोलते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। जनरली हम लोग वर्ड यूज करेंगे फैक्टोरियल। ठीक, जैसे मैं फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है, ये ऐसे करके उल्टा आई लिख दीजिए, उल्टा आई, या ऐसे लिख दीजिए एल बना करके। एल बनाते हैं, देखिए एल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे कर दीजिए। इसको इससे या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं या इससे। ठीक है, उल्टा आई के पहले एन लिख दीजिए या एल के अंदर एन लिख दीजिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। ये होता क्या है, जो नेचुरल नंबर n नंबर है, प्रथम n नेचुरल नंबर का गुणनफल होता है। क्या होता है, प्रथम नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। प्रथम n प्राकृतिक लिख दीजिए कि अगर n लिख रहे हैं तो n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यही होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल है और यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 है 5 का, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 1। ठीक है, मतलब दोनों का वही मतलब है। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, इसी तरीके से तो जो भी वैल्यू आ रही हो, मान लीजिए इसकी कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौका 20 60 गुना 120। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना हो, जनरली हम लोग यही सिंबल यूज करेंगे, ये वाला भी यूज होता है लेकिन अधिकतर जगह पे यही यूज होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 4। ठीक है, जैसे आई डॉट लगा दीजिए, समझिए फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, चलिए फैक्टोरियल 4 को वैसे निकालता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, किसी का पास तो याद ही हो जाए। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालना है, क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 गुना 24। ठीक है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 × 2 × 1, 3 × 6 6 आएगा। अच्छा, इसलिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 × 1 यानी 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये याद कर लीजिए। इसी तरीके से फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने बताया कि फैक्टोरियल n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 भी डिफाइंड है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ये नोट करके याद भी कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया प्रथम जो फैक्टोरियल n है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, उसी में
तो मैंने n नेचुरल नंबर बताया है, लेकिन फैक्टोरियल 0 है इसकी वैल्यू 1 होती है, और निगेटिव में फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है, यानी निगेटिव में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव अगर नंबर लिखा है फैक्टोरियल तो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब इसी में बेस्ड ये चैप्टर है। ठीक है, सिंपल था। हाँ, और क्वेश्चन इसी पे है बस, और कुछ नहीं है। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी में आपको दिया हुआ है, इसलिए एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको लगा दे रहे हैं, ना कि कोई इसका यूज हो जाएगा उसका। चलिए पहले क्वेश्चन मैं उसका ले रहा हूँ कॉपी का। क्या है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालना है, कितनी होगी? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालिए, पहला है इसमें। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालिए। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी? ये सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, चलिए तो सिंपल सा फैक्टोरियल 5 का आप जानते ही हैं। पहला क्वेश्चन जो इसका है, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, 5 जो का 20 का 60 दूना 120। ठीक है, अच्छा सेकंड, पहला आंसर तो एक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको। फैक्टोरियल 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 का गुणा कर दीजिए, 7 निकालना, 4 × 5 × 6 × 7। ठीक है, तो 72 ये आपकी कैलकुलेट में कर दे रहा हूँ, टाइम लगेगा, थोड़ा पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, 5040 5040। ठीक है, अब निकालना है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। बता दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 बता लीजिए, आंसर लिख दीजिए -120। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 2 9 इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और चाहते तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 दोनों कॉमन ले सकते थे, 42 ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे इसी को करना था तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बता देते हैं। इसी ये आंसर आ गया आपका। मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल 7 है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊँ तो इसको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूँ, जब देखिए मैंने बताया कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको लिखना है, तो फैक्टोरियल 5 को मैंने क्या लिखा है? 5 इंटू, देखिए 5 ये है, और 1 2 3 4 अर्थात कहने का मतलब ये फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ना लिखो, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, बराबर ये भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3। तो 3 का मतलब क्या है? 3 गुणे 2 गुणे 1, ये भी लिख सकते हैं। इसको 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। ठीक लिखते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है? 2 × 1 सकते हैं, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि फैक्टोरियल 5 है, इसको 5 × फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 बाहर निकालते हैं, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, एक घटा करके। ठीक है, अगर हम जनरल लिखें फैक्टोरियल n, जनरल में n क्या होता है? n फिर एक n-1 × n-2 डॉट 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 कहाँ तक? 1, लास्ट में 1। देखिए 5 लिखा तो 5 गुणे उससे एक नंबर कम 4, फिर मान लीजिए है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो पहले 5 4 3 2 1 कहाँ तक? लास्ट 1 तक। तो वही मैंने लिखा फैक्टोरियल n अगर है, n यहाँ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो n मतलब क्या होगा? n × n-1 × n-2 घटते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ठीक है, तो जनरली जब 1 यहाँ 3 डॉट लगाया जाता है, 1 2 3 और 1 कर दीजिए, जनरली 3 लगाया जाता है। ठीक है, मतलब वो लास्ट तक जा रहा है और लास्ट में। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा कि इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, तो जैसे ये आपको सॉल्व करना था फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, यही तो था। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 दोनों में से कॉमन हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 5 को ले लिया मैंने कॉमन, बचा क्या 7 × 6 बचा माइनस 1 यहाँ 1, ठीक है। फैक्टोरियल 5 गुणे 742 से 1 गया, ये तो हुआ, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए सभी, तो याद करना चाहिए आपको, बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। गुणे 41 गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा वही चीज। हाँ, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगी वैल्यू, गुणा कर लीजिएगा 4920, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन को करने कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 7 है, तो इसमें दोनों में आप इसको लिखे भी ना, डायरेक्ट लिख दीजिए फैक्टोरियल 5 बाहर कॉमन ले लीजिए, तो कितना रहेगा 7 × 42 -1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे हमको ये बताना था कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट कर लें, अलग-अलग वैल्यू निकाल लें। एक तरीका ये क्या है कि इसमें देखिए दोनों में फैक्टोरियल 5 है, इधर भी फैक्टोरियल 5 होगा, तो इसमें क्या है 7 फैक्टोरियल 5 में 7 को गुणा करते हैं और 6 का गुणा करते हैं, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। तो इसलिए फैक्टोरियल 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट ले लीजिए 7 × 42 -1, ठीक। फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट में 42 - 1, ठीक है, जो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ये आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना है। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3 × 6, 4 की 24, 5 की 120, 7 की 6 की 720, हम तो याद धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करता रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए, चलिए हो गया, चलिए अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, इसका यूज होगा आगे बहुत, इसीलिए पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो है 6.3 है और 6.2 में नहीं पढ़ाया मैंने, है ना, तो पहले इसका यूज होगा, इसलिए पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसको पढ़ाएंगे। चलिए अब कैलकुलेट करना है, सेकंड जो क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये डिवीजन है, ठीक है। तो ये है, और दूसरा है फैक्टोरियल 12, ठीक है, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये कुछ नहीं लगा है तो अपने आप गुणेगा सिंबल, दूसरा हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है, ये मतलब है दूसरा हाइलाइटर ले लेते हैं, आप ये सही होगा, ठीक है। ये आप उल्टा ही लगा हुआ फैक्टोरियल का सिंबल है, आपको दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ डॉट, ये दिखे आप लोगों को, ये फैक्टोरियल का सिंबल, ठीक है। आपको ये निकालना है, ठीक है। चलिए मैं इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ऐसे दिया क्वेश्चन में, ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वही तरीका भाई, अब तो डायरेक्ट तरीका है कि भाई क्या करते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू ऊपर वाली रखते हैं, नीचे वाली रखते हैं, डिवाइड करते हैं, या पहला देखिए फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऊपर क्या लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 into 2 into 1, 5 4 3 2 into 1, ठीक। देखिए ये पूरा 5 4 3 2 1 कट गया, 5 4 3 2 1 7 42 डायरेक्ट 42 आ जाएगा, है ना। ये वाला 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 कट गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी तो लगा सकते थे, कैसे 7 फैक्टोरियल 7 को, देखिए इसी को इस तरीके में बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे भी लगा सकते थे, ये फैन बंद कर दे रहा हूँ, इससे दे रहा हूँ मेरा, ये सूख जा रहा है डायरेक्ट, और ऐसे चलिए फैक्टोरियल 7 है और 1 फैक्टोरियल 5, तो मैं कह रहा हूँ कि 7 लिख दूँ
गुणे 6 लिख दूं गुणे फैक्टोरियल 5 लिख दूं, नीचे फैक्टोरियल 5 लिख दूं और डायरेक्ट काट दूं। ये चलिए काटेंगे नहीं, दिखा दे रहा है, रेड पेन से काट देंगे। अरे 5 5 कट गया, 42 बचा क्या 7 × 6 42। तो ये तरीका अच्छा है कि पूरा लिखना जरूरी है? अच्छा भाई डायरेक्ट यही लिखिए 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। जहां पे फैक्टोरियल 5 आगे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 42। तो लिखने की क्या जरूरत है? तो पूरा मत लिखिए, इससे बढ़िया ये वाला तरीका लिखिए, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे इतना वाला लिख रहा है 7 6 5 4 3 2 1 फिर काट रहा है। अब डायरेक्ट ये आगे क्या है फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, सब ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड क्या है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 ठीक इनटू फैक्टोरियल 2। ठीक क्या करना है देखिए 12 है तो 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10 लिख दिया ठीक अपॉन फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 को क्या कर सकते हैं 2 × 1 2 × 1 फैक्टोरियल 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है तो रेड से काटता हूं आपको दिखाने के लिए। ये 10 फैक्टोरियल है, ठीक है ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूं, ये ऐसे कट गया ठीक और 2 से काटूंगा तो 6 बार जाएगा तो 11 से का 66। आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए भाई 2 से काटा 6 आ गया 12 कट गया ऐसे ठीक है तो 6 तो 11 6 तो बचा क्या 6 × 11 बराबर 60। ठीक है ना ऐसे सॉल्व करेंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि 12 है तो लिखे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 बड़ा हो जाएगा है ना। अब मान लीजिए 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ 99 लिखा होता तो ऐसे तो आप लिखते रहिए पूरा, समझ में आ रहा है। इसलिए 60 वाला लिखा जाता है। जैसे 12 लिखा फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10। देखा क्यों मैंने लिखा क्योंकि फैक्टोरियल 10 नीचे लिखा है, इसका मतलब कट जाएगा इसीलिए मैंने यहां कर दिया। और 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 मतलब 2 × 1 होती है, 2 से काट दिया 12 को 6 बार गया ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन ये है मान निकालना है चलिए मानिए तीसरा क्वेश्चन है जो भी हो, मान निकालिए कह रहा है फैक्टोरियल n लिखा है अपॉन फैक्टोरियल r ठीक है और यहाँ पे लिखा है n - r फैक्टोरियल ठीक है। ब्रैकेट लगा है तो इस पे फैक्टोरियल लगा है और ये r पे लगा है और जहाँ पे r और n की वैल्यू दिया है ठीक है ऐसे क्वेश्चन दे देगा कहेगा जहाँ n = कुछ देगा और r की वैल्यू कुछ दे सकता है ठीक है वैल्यू निकालना ठीक है। चलिए यहाँ पे मान दे दिया है 5 और 2 5 दे दिया है r की वैल्यू दे दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है ठीक है। ठीक है इधर वाला तो हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। इसको सॉल्व करना है n की जगह कितना रखना है 5 रखना है तो मैं रख दीजिए ठीक है तो 5 हो गया ऊपर 5 हो गया ठीक। नीचे क्या फैक्टोरियल r की वैल्यू कितनी फैक्टोरियल 2 हो गया ब्रैकेट लगा दिया 5 माइनस r की वैल्यू कितनी है ये हो गया ठीक बराबर। तो ये तो फैक्टोरियल 5 है ऐसे ही रहेगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 है ऐसे रहने दीजिए, यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 3 ठीक है। अच्छा बराबर 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 ठीक है और नीचे क्या लिख दें 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 ठीक है और चाहे तो आप 2 × 1 लिख दीजिए चलिए ठीक है गुणे कुछ नहीं लगा तो मतलब गुणा फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 से नीचे वाले ऊपर फैक्टोरियल 3 से ये वाला काट दीजिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 10 ये आपका आंसर ठीक है। इस टाइप के छोटे-छोटे क्वेश्चन आपके इसमें दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है 1 अगला क्वेश्चन मान लीजिए जो भी क्वेश्चन हो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9
इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और तो पूछ रहा है x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 दिख रहा है ना, फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। कैसे करेंगे बताइए जरा, जो मैंने बताया अभी जस्ट कॉमन वाला लेकर के फैक्टोरियल 8 है, चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 9 है यहाँ फैक्टोरियल 10, तो इसको हम ऐसे बंद कर दे पक्का, चलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, ठीक है। अच्छा प्लस 1 अपॉन 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा बराबर x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं, 8 कॉमन नहीं कर देंगे, ठीक है। ये मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, आप डायरेक्ट काटिएगा, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको बढ़ाने का। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन 8 कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद इक्वल टू x अपॉन, और इसको हम गुणा कर दे रहे हैं 10 9 90 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब गुणे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 9 1 9 1 10, यहाँ बचेगा 10 बटे 9 बराबर, ठीक, x बटे 9, ठीक, 90। चलिए 10 into 9 ही लिख दे रहा है, ठीक है, यही तो है 10 into 9, 8 फैक्टोरियल जो है यहाँ से कट गया, इसलिए नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, ठीक है, ये आंसर होगा। ये मैं 9 से 9 कैंसिल कर दूँ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसी पे बेस्ड मैं जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए मैंने प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं जो बताया उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या है, मान निकालिए फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको कोई दिक्कत होगी। पहला क्या है, फैक्टोरियल 8, अब जानते ही हैं 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 40 320, 40 320 ये आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, कैलकुलेट करना है, गुणा करना है, सिंपल सा, ठीक। अच्छा ये पहले का पहला पार्ट है, ये पहले का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो इसमें भी आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू याद भी होगी आपको, नहीं भी याद है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा कितना 4 माइनस 1, ठीक है, ये आएगा ना। अच्छा बराबर फैक्टोरियल 3 into 3, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, चाहे जिस तरीके से आपको करना हो उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूना 6 3 18, ठीक, ये हो गया आंसर। अगर आप ऐसे करते फैक्टोरियल, चलिए तो आंसर हो गया। अगर फैक्टोरियल 4 की डायरेक्ट वैल्यू रख देते 4 3 12 दूना 24, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जानते ही हैं कितना, 3 दूना 6 बराबर 18, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे करें, बात वही है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी बताइए, 6 और 4 की 24, तो 24 और कितना 6
30 और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना, तो बराबर तो होगी ही नहीं। तो वही चीज कह रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, बराबर तो आएगा नहीं, लिख दीजिए, वही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए वही चीज लिख देना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप जानते हैं, डायरेक्ट याद हो तो लिख दीजिए 3 दूना 6, नहीं याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, 3 दूना 6 होता है और 6 चौका 24 होता है, ये आ गया 30। और राइट हैंड साइड में क्या है, फैक्टोरियल 7। ठीक, ये कितना होता है 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। ठीक, बराबर 7 × 42 होता है गुणे, और इसकी होती है कितनी 120 होती है। ठीक है, 5 चौका 20 60 120। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, 12 चौका 12 24 का 4 बचा 2। ठीक है, 12 चौका 48 48 2 50। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं है ना। LHS डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए तो पूछा क्या है, नहीं, आंसर क्या लिखेंगे, नहीं 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 लिखिएगा, उसके बाद दिखा दीजिएगा इस चीज को। क्या 3 + 4 = 7, तो अगर नहीं तो 3 + 4 जो है इसके बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सब आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन तीसरा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट करना है। तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 लिख दें। ठीक है, फैक्टोरियल 6 नीचे आया ही हुआ है, गुणे 2 × फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ 2 2 से काट दें, 4 4 सत्ते 28 हो गया आंसर। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक, चौथा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। क्या निकालना है, x की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सब में फैक्टोरियल 6 कॉमन है ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बता चुका हूं, फैक्टोरियल 6 कॉमन लिया तो यहाँ पूरा बचा 1। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या होगा 7 × फैक्टोरियल 6 था, तो 1 अपॉन क्या बचेगा 7 बचेगा। क्यों भाई 7 फैक्टोरियल 7 क्या लिख सकते हैं, 7 × फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए बराबर x। ठीक है, यहाँ पे 8 × 7 गुणे फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हो जाएगा क्या, कैंसिल। ठीक, और 7 एकम 7 + 1 8, यानी बचेगा कितना ऊपर 8/7 बराबर x/8 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल और 8 64, x बराबर 64। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r की वैल्यू निकालना है, जहां पे n बराबर 6 r बराबर 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला पार्ट है, n की वैल्यू कितनी है 6 है, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा अपॉन r बराबर कितना है 2 है। ठीक है, n माइनस r मतलब n कितना है 6, ये निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक, 6 × 5 × फैक्टोरियल
4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ काटेंगे 3 आ जाएगा 3, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर दिया, 3 बचे 15 आंसर, ठीक। सिंपल सा था। यहाँ पे n पावर कितना है 9, सेकंड वाला पार्ट में यहाँ पे फैक्टोरियल 9 अपन r की वैल्यू कितनी फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 गुणे 9 माइनस 5, ठीक है। कैलकुलेट करिए तो ऊपर बचेगा फैक्टोरियल 9, नीचे फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ठीक है, बराबर 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 लिख दिया गुणे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल 5 से देखिए फैक्टोरियल 5 काट दीजिए, देखिए फैक्टोरियल 5 से 5 काट दिया और 4 और 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 से ये कैंसिल हो गया, 3 से 1 काट दीजिए 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 9 दूना 18, 18 से कितना हो गया 9 दूना 18, ठीक है। 9 से 63, 63 दूना 126, ठीक है। 9 से 63 63 दूना 126, ठीक, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस आज हमको जो छोटा सा टॉपिक था जो फैक्टोरियल नोटेशन उसको मैंने बताया है, ठीक है। कल आपको इसी क्रमचय और संचय हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्रमचय पढ़ेंगे।